हेलो गाइज़, मेरा नाम विवेक है और अभी मैं लखनऊ के एक छोटे से पीजी में रहता हूँ। सो गाइज़, अभी मेरा डेली ब्लॉगिंग का थर्ड डे है और मैं डेली मैक्सिमम इवनिंग में ही ब्लॉग्स करता हूँ। इवनिंग या फिर मे बी नाइट में। इसका साफ सीधा मतलब ये रहता है कि देखो, नाइट में मेरे हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा थॉटफुल हो पाता हूँ या फिर मैं ज़्यादा खुले ओपिनियन और सच बोल पाता हूँ। ठीक है। सो अभी कुछ सीन क्या चल रहा है कि यार बहुत सारा कास्टिज़म, बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला करती हैं जो कास्ट, रिलीजन वगैरह वगैरह पे हैं। ये मतलब कोई इनकी लिमिट ही नहीं बची है। अभी इसी कास्टिज़म के चलते एक जो सिंगर है हरियाणा का, ढांडा करके, ढांडा न्योली वाला, तो उसने गाना डाला। ठीक है। उस गाने में उसने कुछ जो ढोंगी हैं या कुछ जो पाखंडी हैं, जो भगवाधारी बनकर बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, जो कि समाज के लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए शर्मसार करने वाली बातें हैं। इसमें कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार या फिर ये कहें कि स्वयं उसी फेक भगवाधारी समाज के जो एक कुकृत करने वाले जो संत हैं या नामी, सिर्फ नाम के संत हैं, जिनका वास्तविक रूप में धर्म से कोई लेना देना नहीं है या फिर वो धर्म के वास्तविक रूप में ठेकेदार भी नहीं है। वो सिर्फ धर्म का नाम लगाकर उस व्यक्ति की कलाकारी को इतना टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फला व्यक्ति ने हमारे समाज में, हमारे धर्म पे टारगेट करा है, हमारे संतों पे टारगेट करा है कि मैं भगवाधारियों को पीटता अगर भगवा मेरे राम ने न पहना होता। तो यार, शब्दों का ही सारा खेल है, शब्दों से ही सब होता है। अभी आप अगर देखो, बिल्कुल ही सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर चुके हो तो फिर ऐसे जाहिलों की बातों में आओगे। अर्थात मुझे नहीं लगता कि जो ये झूठ बोलकर लोगों को बहला रहे, फुसला रहे हैं कि भाई जो डांडा है उसने ऐसा बोला, ये गलत बोला है, समाज को टारगेट करा, संतों को टारगेट करा, ऐसा बल्कि उसने कुछ करा ही नहीं है। उसने वास्तविकता बताई। उसने वास्तविकता ये बताई है कि जैसे तुम बहुत धार्मिक बनने के चक्कर में इतने अंधे हो जा रहे हो कि तुम पर्चियाँ बना बना के बाबाओं के पास जा रहे हो, पूछ रहे हो बाबा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, बाबा बताओ मुझे भविष्य जानना है, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, सही होगा, बुरा होगा, भला होगा, मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ें क्या हैं यार? आपको लगता है कि ये चीज़ वास्तविकता में धर्म से रिलेट करती है? और चलो मैं मान भी लेता हूँ, बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन हैं जो कि बता देते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर आपका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। पर वो एक कला है। एक कला में और एक व्यक्ति जिसके अंदर वो कला है और वो धार्मिकता को भी प्रेरित है, वो धार्मिकता पर समर्पित है और वो कलाकार भी है, तो उसकी कला कला रहेगी, उसका धर्म धर्म रहेगा। यह नहीं है कि जो उसकी कला है उसको आप धर्म का नाम दे दोगे। अगर वो भविष्य बता रहा है तो वो उसकी कला है, ना कि उसका धर्म है। ठीक है। आप उसको कह रहे हो कि नहीं, ये तो हमारे आइकॉन है धर्म के, हम तो इन्हें पूजनीय मानते हैं, ये तो हमारे गुरु हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। खैर, वो आपकी इच्छा है। बट द पॉइंट इज़ कि आप उस व्यक्ति के लिए इतना एक कलाकार को टारगेट कर रहे हो जिस कलाकार ने उसी एक सेकंड के बाद में बातें करी हैं कि बना बना के पर्ची जो तुम अर्जी लगा रहे हो वो गरीबों के पैसे पे दुनिया भर में प्राइवेट जेट्स और चार्टर्ड प्लेन सब यूज़ कर रहे हैं और नेम फेम कमा रहे हैं। क्या वास्तविकता में धर्म का ये अर्थ है? धार्मिक व्यक्ति या फिर ये कहें जो एक साधु है, संत है, क्या उसका वास्तविकता में यह रूप उचित है? यदि आपको लगता है कि नहीं, जो बुरे लोग हैं वो कर रहे हैं तो साधु क्यों नहीं कर रहा? साधु के लिए चीज़ें मना करी गई हैं, जो कि स्वयं धर्म में यह बातें हैं कि साधु का अर्थ ही है सब चीज़ों का त्याग, चाहे भावना से लेकर काम, मोक्ष, धन, ऑल ओवर सब त्यागना। ठीक है। इन त्याग के पीछे का अर्थ यह होता है कि यदि आप इन चीज़ों में रहोगे तो कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में आप गलत चीज़ों में विलीन होगे। आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलत चीज़ें होंगी जो जिनका शायद आपको अनुभूति भी ना हो, पर वो आपके पीछे हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता है कि उस कलाकार ने तो सिर्फ 2 शब्द बोले, उसके पीछे कितना एक मतलब उसका निकल रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कोई समझ पा रहा है? उस व्यक्ति ने बोला कि जो पर्चियां बना बना के लगा रहे हैं बाबाओं के पास, वो बाबा अपने चार्टर्ड प्लेन में जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, उनके पास चार्टर्ड प्लेन या प्राइवेट जेट्स कहाँ से आए?
जाहिर सी बात है किसी न किसी पॉलिटिशियन ने, किसी नेता ने, किसी अरबपति ने गिफ्ट करें। अगर अरबपति कोई पॉलिटिशियन गिफ्ट करता है तो इतना कोई बच्चा नहीं है। देखो आप सब जानते हो कि प्रेम भाव होता है, पर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ये गिफ्ट वाला फिनोमिना होता है। अगर आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको पता होगा कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का एक प्रोसेस होता है। हो सकता है बाबा को इस बात का अनुमान भी ना हो कि बाबा की पीठ पीछे क्या चल रहा है। उन्होंने तो सिर्फ एक उपहार समझ के रखा, पर उन्हें नहीं पता है कि वास्तविक रूप में उसका असल रूप क्या है। ठीक है, ये बात। दूसरी चीज़ है, उसने ये बोला कि जिन नेताओं को तुम चुन के सरकार में भेजते हो, वही नेता जब तुम्हारे चौकी पे फ़ोन करते हैं, थाने पे फ़ोन करते हैं आग्रह की, कहते हैं पुलिस वाले इसको छोड़ो या उसको छोड़ो, जब ऐसा आदेश देते हैं पुलिस वाले झट से छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम आते हो देश दुनिया में कहते हो पुलिस वाले तो चोर है, पुलिस वाले तो ऐसे हैं, पुलिस वाले तो वैसे हैं। यार वास्तविकता समझो, कौन कैसा है। जाहिल तो आप हो ना जो ऐसे नेताओं को चुन के भेज रहे हो। ठीक है, जाहिल तो आप हो जो ऐसे नेताओं को भेज रहे हो, उनकी सिफारिशों पे अपराधी छूट रहे हैं, दोषी छूट रहे हैं। आप उनसे अर्जियाँ लगवा रहे हो कि भाई साहब छुड़वा लो मुझे, साहब अरे नेताजी छुड़वा लो। ठीक है, ये बात बोली उसने। उसके बाद उसने बोला कि तू भाई साहब एक ऐसा कुआं खोज जिसमें सभी जाति सभी धर्म के एक साथ बराबर पानी पी सकें। ठीक है, इतनी सी बात बोली। इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी भी चीज़ में, ऑल ओवर हर एक चीज़ ले लो आप, ऑल ओवर चीज़ में एक ऐसा स्थान सेट करो, एक ऐसा फिनोमिना सेट करो हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, जहाँ पर सारे सभी कास्ट तो है ही नहीं, समझ लो सब सारे जितने ऊंच नीच या जो भी हैं सब एक समान स्तर पर स्टैंड कर सकें। चलो ये भी गलत आपका अगर लग रहा हो। फिर उसने बोला कि जाकर एक बार आंखें खोल के देखो कि अभी नेताओं को जिनकी इनकम 1000, 10,000, 20,000 है, या फिर मतलब मंथली वाइज तो उनकी इनकम में भी लाख या 1.5 लाख होगी, जो कि लीगल है। उसके तर्ज के बाद में, उसके बाद में उनके पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां निकल रही हैं। किलो के हिसाब से सोना निकल रहा, किलो के हिसाब से चांदी, पूरा डिपार्टमेंट लग रहा है उनकी गड्डियां गिनने में, पूरे चौकियां थाने लग रहे हैं, कितने पुलिस वाले लग रहे हैं उनकी पैसे खाली गिनती करने में। वो कहाँ, वो कौन देखता है? वो कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है ना। देख तो आप ये रहो, एक कलाकार ने क्या बोल दिया, एक कलाकार की खाली एक बात पे कि बना के पर्ची, आपके पर्ची वाले कोई बाबा हो गए तो उनको टारगेट कर दिया, अरे मेरे बाबा कैसे बोल दिया। बाबा हैं, बाबा धार्मिक हैं, पर बाबा धर्म नहीं हैं। मुद्दे की बात ये है, अगर बाबा को आप धर्म बोलते हो तो आप जाहिल हो, जाहिर सी बात है। आप स्वयं धर्म का अपमान कर रहे हो, आप अपने धर्म को एक ऐसे तिनके में पिरो रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी उन सब में से एक हो, में भी आप बहुत सारे लोग होंगे जो चीज़ों को समझते हो, जानते हो। उस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें बोली, हालांकि मैं ये नहीं कि सिर्फ एक उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो वर्तमान में सिचुएशन है, उस सब में एक मुद्दा जो अभी वर्तमान में आज या कल का जो है, जो चल रहा है, मैं उसको लेकर आपको एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ कि क्या चलता है, क्या होता है, किस पर एक्शन का रिएक्शन क्या समाज में बैठता है। ठीक है, ये होता है। अब इस बंदे जो ढांडा है, इसके गाने पे बहुत सारे क्रिएटर कलाकारों ने जब समझा बात को तो उन्होंने सपोर्ट भी करा, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो दिल से सल्यूट करता हूँ कि भाई उन्होंने सपोर्ट करा उस व्यक्ति को, जिसने, जो कलाकार होकर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, जिसकी जान जहान सब कुछ खो सकता है, करियर वगैरह, सिर्फ एक बात पे। हालांकि अगर वो फिर भी इतनी हिम्मत रख रहा है, नेताओं, पॉलिटिशियन, ढोंगियों सबको पेल रहा है, तो फिर उसके बाद में एक व्यक्ति आती हैं, महिला या पुरुष जो भी हैं, वो खुद स्वयं ऐसी मायावी पर्सन है, मतलब माया में ग्रसित पर्सन है, जो ऐशो आराम में रह रही हैं, रॉयल्टी में, घर गृहस्थी में रह रही हैं, और सब टैटू वैटू पता नहीं क्या क्या, और एक भगवा वेशभूषाधारी जो हैं, और बेड पे बैठ के दुनिया भर की स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि फला बाबा जी, वो उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है और वो इनको भगवाधारियों को पीटने की बात कर रहा है, मैं बाबा जी बहुत डरे हुए हैं हम लोग। यार क्या जाहिलियत कर रहे हो आप एक राजनेता को फ़ोन कर रहे हो जो समाज के लिए, जो समाज सेवा के लिए बना है, आप उसको अपनी जाहिलियत में इंक्लूड कर रहे हो। जो इंसान अभी पूरे राष्ट्र में अपना योगदान दे रहा है, जो अपने कामों में लगा पड़ा है, आप उसको जानबूझ के उलझा रहे हो इन चीज़ों में। हालांकि नेता तो नेता है, वो अपना काम करें, कुछ सही कुछ गलत। कोई भी नेता अच्छा नहीं होता, कोई भी नेता पूरी तरीके से बुरा नहीं होता। ठीक है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सारे नेताओं के अपने अपने गुण हैं। तो हालांकि अभी वो इंसान जैसे एक भेस रखे हुए फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वो होता है कि
क्या तिनके को तीर बनाना एक तरीके से। आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपको लग रहा है बहुत महान बने जा रहे हो। कसम से बता रहे भाई, जब आप भगवान के चरणों में जाओगे ना तो फंटे पड़ने वाले हैं। क्या जाहिलियत करने भेजा था और क्या तुम जाहिलियत करके आ रहे हो। हालांकि यही एक समाज की सच्चाई है। अगर आप समाज का एक हिस्सा हो तो आपको ये करना चाहिए कि भाई देखो, अपनी मानसिकता को जीवित रखो, ना कि मर जाओ। आप अगर ज़िंदा हो तो इसका मतलब है आपके अंदर आपके द्वारा क्रियाएं करी जा रही हैं, आपके द्वारा काम हो रहे हैं, आप अपना विचार दे रहे हो, आप जिंदा मानसिकता के हो, आप तर्क वितर्क कर रहे हो, आप अच्छा बुरा जान रहे हो, आप अच्छा बुरा कर रहे हो। तो ये एक जिंदा व्यक्ति की पहचान होती है। मुर्दा मत बनो, किसी के कहे में मत आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई 30 सेकंड की वीडियो बना के अगर बोलता है कि ये हमारे धर्म पे उंगली उठा रहा है, पहले खुद से जस्टिफाई करो, पहले खुद से समझो बात को, बात क्या है, इंसान क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है। देखो, मैं डांडा को टारगेट करता, अगर वो ये भी बोलता कि चलो अभी जैसे प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनको बोलता तो सारा समाज बोलता कि भाई तूने उनको कैसे बोल दिया। क्यों? क्योंकि यार लोगों को पता है कौन कैसा है। प्रेमानंद जी जब गलत नहीं कर रहे तो उन्हें क्यों कोई बोलेगा। उनके तो हिंदू छोड़ो, अपना सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, सारे फॉलो कर रहे हैं। तो जो अच्छा है तो उसे सब अच्छा बोलेंगे, जो गलत करेगा कोई ना कोई तो समाज में ऐसा होगा जो एक बार टारगेट करेगा। और अगर 1000 या लाख में से अगर एक बंदा वो खड़ा होता है ना, तो बाकी शर्म करो। दबाना तो उसको दूर की बात है, शर्म करो कि तुम उसे प्रोत्साहन करना तो दूर, तुम उसको और दबा रहे हो। दैट्स ऑल। कि अगर आप भी समाज का हिस्सा हो तो यार आप ऐसे गलत चीज़ों में इंक्लूड मत हो। जात पात तो सब है ही नहीं कुछ, सब एकदम बराबर रखो भाई, सबसे मिलो जुलो आराम से, प्यार मोहब्बत सब। और काम काज करो यार, और लाइफ सेट करो। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।